ये मेरे बेटे को काव को खिलाना था बट यहाँ थोड़ा खतरा। ये है द्वारकाधीश का टेम्पल, क्या सुंदर लग रहा है। बेबी ने फ्लूट लिया यहाँ पे ये भैया से। ये विक्रांत मछली को चारा डाल रहा है, मछलियाँ आ रही हैं धीरे धीरे। ये हमारा आज का नाश्ता आ गया। ये है पता नहीं क्या कर रहे हैं, ओहो धूल उड़ाते हुए लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लड़ रहे पे जा रहे हैं। और मेन मंदिर तो बंद है, वो दूसरी जगह जाना होगा। वो लेके जा रहे हैं वासुदेव जीवन को, कृष्णा जी को। देखो कृष्णा जी काले थे ना, काली मूर्ति है। चीरहरण लीला दिखाई है, मतलब कृष्ण जी ने उनकी नाभि से निकले हुए ब्रह्मा। बहुत दिनों बाद राइस खा रहे हैं हम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम हैं द्वारका में और अभी शाम के बज गए हैं 6:30, मतलब 6:20 हो गए। बट क्या उजाला है, क्या सनशाइन है, बिकॉज़ हम वेस्ट कोस्ट, ये हम हैं पश्चिमी तट पे द्वारका पे। अभी भी उजाला है इसलिए अच्छे से। हम जा रहे हैं, एक सनसेट पॉइंट दिखा रहा है यहाँ, कोई गीता मंदिर करके है उसके पास में, तो हम उधर जा रहे हैं। उधर जाएंगे, थोड़ा सनसेट एंजॉय करेंगे, हल्का फुल्का कोई स्नैक होगा तो खा लेंगे। और आज तो हम और कहीं नहीं जाएंगे। अब यहाँ जितनी भी जगह है, जैसे नागेश्वर टेम्पल, वो भी हम कल सुबह जाएंगे। द्वारकाधीश मंदिर, वो भी कल सुबह नहा धो के आराम से जाएंगे। कल का दिन घूमेंगे हम, आज थोड़ा रेस्ट के लिए रखा हुआ है हम। और ये हम टहलते टहलते आ गए हैं सनसेट पॉइंट द्वारका पे। आप देख सकते हैं उस बोर्ड पे ऊपर लिखा हुआ है, ये जो द्वार बना है, मतलब गेट बना है, इसके ऊपर लिखा है सनसेट पॉइंट द्वारका। तो यही है यहाँ की एंट्री। और सामने बीच भी दिख गया है, उसी बीच पे जा रहे हैं हम सनसेट पॉइंट देखने। चलिए चलते हैं। ये मेन सनसेट पॉइंट से तो हम आ गए, वो वहाँ पे था पीछे। अभी सनसेट हो नहीं रहा, तो फिर हम मतलब ज़्यादा रुके नहीं वहाँ। यहाँ आगे कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, यहाँ आगे और एक और पार्क दिख रहा है, सनसेट पॉइंट दिख रहा है, और एक समुंदर के थोड़े बीच में एक मतलब शिवलिंग दिख रहा है, एक शिव जी का। तो वो देखेंगे, वो शायद कोई मंदिर वंदिर होगा, वो ट्राई करेंगे। नज़ारा तो एज यूजुअल सुंदर है। ये नज़ारा है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, बिकॉज़ जहाँ पे भी समुंदर ज़मीन से मिलता है वहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है। तो पता नहीं माइक कितना डिस्टर्बेंस दे रहा होगा, बट व्यू तो बहुत सही है। वो वहाँ पे एक शिवलिंग है, वहाँ जा रहे हैं हम। वो वहाँ पे हैं शिवलिंग जो हमने देखे थे, जो देखने हम जा रहे हैं। और वहाँ पे भी सनसेट पॉइंट है, लोग हैं बहुत सारे, मतलब सन तो सामने ही है। तो जितना भी ये पूरा एरिया है, सीधा ये सनसेट पॉइंट ही है, कहीं से भी दिखेगा वो डूबता हुआ। वहीं जा रहे हैं हम। चलिए आगे से रास्ता देख रहे हैं, वहाँ से आते हैं। ये जिधर शिवलिंग था उधर आ गए। इसका नाम है श्री भड़केश्वर महादेव टेम्पल, और वो ऊपर है शिवलिंग यहाँ पे। और ये समुंदर के एकदम बीच में तो नहीं, मतलब थोड़ा साइड में ही बना हुआ है। अभी जाते हैं आगे से, समुंदर का व्यू देखते हैं। हर हर महादेव। ये हम तीनों इधर बैठ गए सनसेट व्यू पॉइंट के सामने, और सामने ये दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेबी? शिप दिख रहा है, सन नहीं दिख रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 8:30 और हम टेंपल जाने के लिए रेडी हैं तीनों। अभी हम जाएंगे द्वारकाधीश टेंपल, और उसके बाद फिर वहाँ से वापस आके फिर थोड़ा बीच घूमेंगे, भेट द्वारका जाएंगे, और फिर नागेश्वर टेंपल भी जाएंगे। सो आज ये 3-4 चीज़ें कवर करनी है। बेटा बोल रहा है उसको कैमल राइड भी करनी है, तो यहाँ पिछली बार हमने उसे कराया था द्वारका बीच पे, काफ़ी अच्छा था। सो आज होपफुली वो कराएंगे, और कुछ नाश्ता भी करेंगे, खाना भी खाएंगे। सो अब टेंपल में तो कैमरा अलाउड नहीं है, तो कैमरा हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, पहले विज़िट करके आ जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ आके कैमरा लेके आपको आसपास का दिखा देंगे क्या है वहाँ पे। अभी तो टेंपल विज़िट जाना है तो कैमरा यहीं छोड़ देते हैं। वहाँ आप कहाँ रखेंगे, रूम मतलब होगा, वैसे सामान रखने का है बोला किसी ने, बट काय को रिस्क लेना, अपनी गाड़ी यहीं 10 मिनट दूर पड़ी है तो यहीं डाल देते हैं। चले बेबी। ये मेरे बेटे को काव को खिलाना था, बट यहाँ थोड़ा खतरा है। यहाँ एक काव आ जाते हैं, यहीं पर रख दो, खा लेंगे। ये लो, फेंक दो उधर। हाँ फेंक दो। इतने सारे काव है, बाप रे। ये काव है, इनको दे दिया हमने खाना।
बड़े अच्छे लग रहे हैं, इधर भी खा रहे हैं। बेबी को हाथ से खिलाना था बट ये एकदम से आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा डर लगता है खिलाने के लिए। गिर का हुआ है, ये दे दो उनको। नहीं, ये हम फाइनली आ गए हैं टेंपल। वो फ्लैग दिख रहा है ऊपर, श्री द्वारकाधीश मंदिर। अभी हम जाएंगे अंदर, अभी हम बाहर से ऐसे थोड़ा देख रहे हैं। ये है टेंपल। हाँ, बेबी को दिखा टेंपल फ्लैग। चले टेंपल में। ये है द्वारकाधीश का टेंपल, क्या सुंदर लग रहा है फ्लैग। हमने फ़ोटो वोटो भी खींची अभी यहाँ पे। हमें लास्ट टाइम ये पता नहीं था। आप क्या कर सकते हो, लाइन से बाहर आने के बाद जाके अपना फ़ोन ला सकते हो, अंदर नहीं जा सकते, ये बाहर से खिंचवा सकते हो। ये काफ़ी सही आइडिया है। हमने किसी को करते हुए देखा, कोई आंध्रा से आई थी एक फैमिली, वो कर रहे थे, तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया हाँ आप फ़ोन ले आओ, बाहर से लाइन में मत जाओ, मतलब अंदर चेकिंग वाले उसमें मत जाओ, यहीं साइड से कर लो। तो सही आइडिया था, मंदिर सही लग रहा है। ये बेबी ने फ्लूट लिया यहाँ पे, ये भैया से, इसको लेना था। कैसा लगा? अच्छा लगा। ये इसके पास वहाँ का भी है, कहाँ का, वृंदावन का भी है ना। कलेक्शन बन रही है बेबी की, लॉर्ड कान्हा के फ्लूट्स की। हाँ, टूट गया। ये छाछ पिया हमने, बड़ा सही था, एकदम गांव वाला था, खट्टा खट्टा, मतलब वैसा गांव वाले दूध का फ्लेवर आ रहा था। 20 रुपए का था, बहुत सही था। हमने 2 गिलास पिया। मज़ा आया। ये सामने बीच जाने का रास्ता है बट ये बंद है, सुदामा सेतु। पिछली बार हम गए थे, 10 रुपये का टिकट लगता था। उधर जाके बहुत सुंदर बीच है और उधर ऊँट वूट भी होते थे, ऊँट की सवारी होती थी, बट अभी ये बंद है, सो हम नहीं जा पाएंगे। अब क्या है, अब बेबी को यहीं कहीं एक जगह है जहाँ मछलियों को चारा डालते हैं, हमने पिछली बार डाला था, तो वो जगह ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं, अगर कहीं पे ऊँट की सवारी होगी बेबी को तो कराएंगे। ये बीच के लिए रास्ता आउट क्लोज फॉर मेंटेनेंस लिखा है, मतलब मेंटेनेंस के लिए बंद करके लिखा है। तो अब आगे हम मछली को चारा देने वाली जगह ढूंढ रहे हैं। हाँ निकाल लो। ये हमें मिल गया इधर मछली को देने वाला चारा। ओए ये यहाँ पे है, ये आटे की गोलियाँ हैं, ये हमने 2 ली, 20 रुपीज़ का एक है। ओए ओए मत करो मत करो मत करो। ये काव आ गया यहाँ पे। उधर से जा। ये विक्रांत मछली को चारा डाल रहा है। मछलियाँ आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही है ना। हाँ देखो, जमा हो गई हैं। बेबी को ऐसी चीज़ों पर बड़ा मज़ा आता है। ये फिश फीडिंग चल रहा है विक्रांत और उसकी मदर का। यहाँ पे आ गए हैं बहुत सारे मछली आ गए हैं। ये सामने बीच है, ये नदी पार करके, बहुत सुंदर है। पहले रास्ता खुला होता था, अभी बंद है, वो पुल बंद है वहाँ जाने का, तो हम नहीं जा पाए। बट यहाँ पे एटलीस्ट ये खुला हुआ है। यहाँ हमने पिछली बार भी 2019 में जब आए थे, हमने तब भी मछली को चारा दिया था, इसलिए हमें पता था यहाँ होता है, तो हम फिर ढूंढते हुए आए। ये हमारा आज का नाश्ता आ गया। ये है ढोकला, ये है गाठिया, और ये है जलेबी। हाँ, और ये है कड़ी जैसा है, बेसन की चटनी बोला। और ये है पपीते का सलाद, कच्चे पपीते का सलाद, गाठिया, बेसन की चटनी मतलब कड़ी जैसा, जलेबी, ढोकला। थोड़ा पोहा भी है, बट पोहा ऑलमोस्ट लास्ट का बचा है, ख़त्म है, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। सही लग रहा है देखने में। बेबी कैसा लग रहा है गाठिया? जय द्वारकाधीश। सो हम टेंपल के दर्शन कर आए हैं और अब हम इधर से जा रहे हैं उस साइड, नागेश्वर मंदिर की साइड। नागेश्वर से फिर हम रुक्मणी माता मंदिर और भेट द्वारका जाने की कोशिश करेंगे। होपफुली दोनों खुले मिलेंगे। और ये हमारा बेबी रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहा है, रेडी है। और आपको ये द्वारकाधीश में दर्शन के बारे में बताएंगे, कैसा है क्या है सिस्टम। अभी गाड़ी चलाते चलाते आपको बता देंगे, या नेक्स्ट कहीं रोकेंगे तो वहाँ पे बता देंगे। अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी रेडी है तो निकलते हैं। और ये हम निकल चुके हैं नागेश्वर के लिए। नागेश्वर का हमारे होटल से डिस्टेंस है 18 किलोमीटर और हमारा होटल द्वारका मंदिर से 1 किलोमीटर है। तो आप लगा लो द्वारका मंदिर से लगभग 18-19 किलोमीटर के आसपास होगा नागेश्वर। हमारी गाड़ी में ये 24 मिनट बता रहा है वहाँ पहुँचने के लिए। और हम पिछली बार भी गए थे तो लगभग हमें याद है इतना ही था, तो ये सही बता रहा है। आप सामने देख सकते हो, यह है द्वारका नगरी, श्री कृष्ण की नगरी। इससे हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं नागेश्वर की ओर। चलिए आगे मिलते हैं। द्वारका से नागेश्वर की ओर, और यहाँ पे रेलवे लाइन आ गई है। भैंसा भी आ गया था बट भैंसे ने जगह दे दी, कृपा कर दी। ये रेलवे लाइन है, कहाँ जा रही होगी? यहाँ तो समुंदर है आगे, तो पता नहीं किधर जा रही है। वो तो द्वारका स्टेशन तो इधर है, राइट में दिखाओ। राइट में ये आप देखो, ये द्वारका स्टेशन है
अब यहाँ से कहाँ जा रही है? यहाँ तो आगे समुंदर होगा, पता नहीं किधर जा रही है, या तो घूम के वापस कहीं जा रही है। बिकॉज इधर लेफ्ट में अगर गई तो समुंदर आ जाएगा, राइट में तो चलो स्टेशन दिख गया। चलिए चलते हैं आगे। लस्सी लिखा है शायद, देख सकते हो यहाँ पे गोपी और नागेश्वर दोनों का बोर्ड है। गोपी तो मुझे नहीं पता, नागेश्वर 15 किलोमीटर बता रहा है, वो ज्योतिर्लिंग है शिव जी का। चलिए चलते हैं। रोड पे जा रहे हैं और इस रोड का नाम ही नागेश्वर रोड है। यहाँ गूगल बता रहा है अपने को नागेश्वर रोड। सुबह के 11:16 हो गए हैं। अच्छी खासी धूप है, जैसे गुजरात में आप उम्मीद कर सकते हो। रोड ठीक ठाक है, खाली है, स्टेट हाईवे है, ये SH लिखा हुआ है। अब पहुंच जाएंगे हम 12-13 मिनट में पहुंच जाएंगे। वहाँ पे हम पहले भी आए हैं एक बार, हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया है क्या होता है। पहले तो वहाँ 250 रुपीज़ की पूजा होती थी, बड़ी अच्छी। बस उसमें ये था कि ये उतार के धोती पहनना पड़ता है आपको, मतलब अपने कपड़े उतार के धोती, और ऊपर शायद कुछ नहीं पहनते, ऐसे कुछ हिसाब है। चलिए जाके देखेंगे, वो होगा तो पूजा कराएंगे। अब वो पूजा नहीं होती होगी तो पता नहीं, बिकॉज आजकल जिनके मैंने लेटेस्ट ब्लॉग्स वगैरह देखे, लोगों ने उसका इतना मेंशन नहीं किया पूजा के बारे में। पहले तो बहुत आसान था, खाली होता था, आप 250 रुपीज़ दो, पर्ची कटाओ और पूजा करो। आज देखते हैं जो भी है। ये सीधी रोड में आपको एक मंदिर दिख रहा होगा, झंडा और शिव जी का मूर्ति दिख रहा होगा, वही है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर है, बट वो मूर्ति शिव जी की दिखनी शुरू हो गई है। हम पिछली बार आए थे तो अपने को पता है कि वही है। ये हम आए थे यहाँ 2019 में, जब हम हैदराबाद गए थे उससे 10 दिन पहले आए थे। वो हमारा दिल्ली से लास्ट टूर था, कहीं लंबा टूर वैगनार में। तो हम पहले मतलब इधर गुजरात आए थे, फिर हम वापस दिल्ली गए थे, और दिल्ली से फिर हमने अपनी गाड़ी वहाँ भिजवा दी थी हैदराबाद, मतलब ट्रांसपोर्ट करा दी थी। हम तो फ्लाइट में गए थे, तब हम कंपनी के खर्चे पे गए थे, हमारा रीलोकेशन हुआ था ऑफिस का। तो हम अपनी गाड़ी, मतलब हम गाड़ी अलग गई थी वैगनार, और हम अलग गए थे। अब ये मंदिर आने वाला है, बस अब सामने शिव जी दिख गए, हर हर महादेव। अब पहुँचने वाले हैं हम। आ गया नागेश्वर टेम्पल। अब चलिए अंदर चलते हैं फटाफट। वाह, बाहर से ही सही लगता है मंदिर, है ना, कितना अच्छा लगता है बाहर से ही। और यहाँ समुंदर के पास है तो यहाँ झंडा भी बहुत अच्छे से लहराता है। और गाड़ियाँ तो हैं काफ़ी, पिछली बार शायद इतनी नहीं थी, पिछली बार हम आए तो खाली ही था। आज हैं गाड़ियाँ काफ़ी, पर चलिए कोई नहीं, लगा देते हैं। को ये खिलाना है, यहाँ ये जवार मिलता है बोला है इन्होंने, और यहाँ गाय होती हैं सामने। एक जगह इकट्ठा करके देना तो वो खाएगा, अदरवाइज़ फैल जाएगा तो नहीं खाएगा। किसको दोगे? उधर दे दो, वहाँ खड़े हैं ना वो 2-3 छोटे छोटे, वो खाएंगे शायद। ये इस मोटे को भी दे सकते हो, ये भी खा लेगा। या इनको दे दो, ये आ गया इधर। हाँ, इसको नीचे रख दो अभी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। अब खाएगा वो। देखो बाकी भी आ गए। अच्छा भूखे हैं, आ गए। बाप रे, ये तो मोटा वाला आ गया। नहीं आएगा, कुछ नहीं करेगा। कैमरा है भाई, वो कैमरा है, कैमरा खाने का नहीं है। खा लिया, तेरे भाइयों ने खा लिया, तू भी उधर जाके खा ले आराम से। नहीं है, यही था। ये यहाँ पे लड़ रहे हैं ये दोनों, ये देखो आप, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओहो, धूल उड़ाते हुए लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लड़ रहे, पीछे से वहाँ से दिखेगा, वहाँ जाओ। फाइटिंग कर रहे हैं। अब हो गया इनका ओवर। नहीं, अभी और लड़ रहे हैं। एक तो काव है, काव तो लड़ता नहीं था, बुल तो लड़ता मुझे पता है, बट वो वाइट कलर का जो है वो गाय है, उसके थन है, वो पता नहीं क्यों लड़ रहा है। नॉर्मली गाय नहीं लड़ता, मतलब बुल लड़ता है। यहाँ आज गाय भी लड़ रही है, कुछ होगा। ये हम इस शिव जी की मूर्त की, मतलब स्टैचू की परिक्रमा लगाएंगे एक। बड़े अच्छे लग रहे हैं शिव जी। नागेश्वर, यहाँ की पूजा के बारे में बताएंगे आपको। हमने कराई पूजा, काफ़ी आसान प्रोसेस है कराना। अंदर जाके ये मंदिर के अंदर आते हैं तो इधर में ये है मूर्ति नागेश्वर जी की, और इधर में मेन मंदिर है। इस मंदिर के अंदर हम गए थे, ये है मेन मंदिर, वहीं पे जूता घर है, और पूजा वूजा भी करा सकते हो आप। झंडा बड़ा सही लग रहा है ऊपर लहराता हुआ। अब हमारा हो गया सब कुछ, अब यहाँ से जाते हैं, बताएंगे, हमने आपको बताएंगे आगे का क्या होता है इधर अंदर, आप क्या क्या करा सकते हो। ये मंदिर के बाहर गन्ने का जूस मिल रहा है, इधर रुके हम पीने के लिए, काफ़ी सही, 20 रुपये गिलास, 3 गिलास 60 रुपीज़ का। ये बन रहा है अभी। वैसे कोकोनट वाटर पीने का भी मन था, बट कोकोनट वाटर तो साउथ में भी हम पीते रहते हैं, तो हम ये गन्ने का जूस पी रहे हैं आज। और ये हमारा बेटा थका हारा दिन भर मंदिरों के चक्कर लगा के थक गया है। कहाँ कहाँ गया, मछली को खाना खिलाया, गाय को खाना खिलाया, गाय को सुबह घास खिलाई, अभी चारा खिलाया, जवार खिलाया,
मछलियों को आटा खिलाया। और क्या करना है आज बेबी? और ये हम तीनों गाड़ी में बैठ गए हैं नागेश्वर के दर्शन के बाद, और अब हम जा रहे हैं भेट द्वारका। लोकेशन लगा लिए, रास्ते में कहीं अच्छी जहाँ ठीक ठाक थाली मिलेगी वहाँ खाना भी खा लेंगे। थोड़ा अंदर का हिसाब बताते हैं आपको। सो यहाँ पे आप अंदर कोई चेकिंग नहीं है, फ़ोन वगैरह ले जा सकते हो। लोग वीडियो भी बना रहे थे अंदर, बट अंदर लिखा था वीडियो और फिल्मिंग ना करें, फ़ोटो ना खींचें। तो हमने तो नहीं खींचा, बट मैंने देखा बहुत सारे लोग खींच रहे थे, और कोई फ़ोन की चेकिंग नहीं होती तो लोग ले जाते हैं। हमने ही लेके गए थे, हमने गाड़ी में ही छोड़ा था। उसके बाद क्या होगा, आप अंदर जाओगे। अब दो सिस्टम है, या तो आपको कोई पर्ची नहीं कटानी, कोई पूजा नहीं करानी, तो आप नॉर्मल दर्शन करो मंदिर से, मतलब सामने ही दर्शन हो जाएंगे और आप बाहर निकल जाओ। अदरवाइज़ अगर आपको वहाँ मंदिर में एकदम ज्योतिर्लिंग, मतलब जो शिवलिंग है उसके सामने बैठ के पूजा करनी है, तो आप वो भी करा सकते हो। पूजा बहुत प्रकार की है, 100 रुपये पर पर्सन से लेके अपने को कितने हज़ारों तक दिखा, मतलब 15,000, 20,000, 25,000, उसका तो कोई अंत नहीं, वहाँ तक दिखा। हमने क्या करा, हमने एक 1100 की पूजा होती है, क्या पूजा कराई हमने, तुम्हें नाम पता होगा ना, अब संकल्प अभिषेकम। हाँ, वो कपल की होती है, मतलब 1100 रुपये में हस्बैंड वाइफ करा सकते हो आप एक साथ। बेटा फ्री होता है उसमें, मतलब बच्चे इंक्लूडेड होते हैं। फैमिली टाइप ही है, कपल लिखा था बट वो आप फैमिली मान लो। तो हमने वो कराई 1100 की। अब वो 1100 की पर्ची कटाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो पूजा के लिए सामान लेना होता है, एक थाली होती है, तो वो भी 700 या 1100 की दो ऑप्शन थी, हमने 700 वाली ही ली। उसके बाद आप पूजा कराओ अच्छे से, 5-10 मिनट पूजा होती है, आप आराम से बैठो एज अ फैमिली। वहाँ वो बताएंगे, जो जो वो बोलेंगे आप करते रहो। गंगा जल चढ़ाना होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लगभग 5-10 मिनट लग जाता है वो करने में। और एक और चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ अंदर जब आप मंदिर में पूजा कराने जाओगे तो आप कोई भी नीचे वो वाला कपड़ा नहीं पहन सकते, धोती पहननी होती है बस। एक आपको प्रो टिप देता हूँ मैं यहाँ आने के, आप अपनी धोती लेके आओ। अपनी धोती लेके आओगे तो आपको वो शेड कॉमन वाली धोती नहीं पहननी पड़ेगी। अदरवाइज इस बार मैं भूल गया, तो क्या करना पड़ता है, वहाँ बहुत सारी धोतियाँ पड़ी होती हैं जो लोग पहनते हैं, उतारते हैं, पहनते उतारते, तो उनमें से एक आपको पहननी पड़ेगी। बेटे को भी सेम था, तो उसको भी धोती पहनाया, मैंने भी धोती पहना। लेडीज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेडीज़ के लिए आप नॉर्मल ट्रेडिशनल ड्रेस में आओ, आप उसमें अंदर जाके पूजा कर सकते हो। तो पहले आप मतलब पहले आप पर्ची कटाओगे, फिर आप थाली लोगे पूजा वाली, फिर आप जाओगे चेंज करोगे कपड़ा, मतलब नीचे का कपड़ा चेंज करना होता है बस, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे आप धोती पहनोगे, फिर आप मंदिर में जाओगे, पर्ची दिखाओगे पंडित जी को, वो पूजा वूजा कराएंगे। जब पूरी पूजा ख़त्म हो जाएगी, जिसमें गंगा जल चढ़ाना सब कुछ होगा, जब पूरी पूजा ख़त्म हो जाएगी, आप बाहर आओ। बाहर मेन पंडित जी बैठे होंगे, मतलब वो उनके पैर छुओ, उनको टीका लगाओ, और अगर आपको कोई दक्षिणा देनी है हल्की फुल्की, आप उनको दे सकते हो, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो ये है अंदर का प्रोसेस, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। हमारा खर्चा अगर अंदर का देखें तो 1100 + 700 1800 प्लस एक फ़ोटो भी खिंचाया हमने 100 रुपये का, वो तो आपकी मर्ज़ी है। और थोड़ा बहुत आप पंडित जी को अगर देना चाहो दे सकते हो। लगभग 2000 रुपये का खर्चा आप मान के चलो, अगर आपको वो करना है जो हमने किया। बहुत लोगों ने वीडियोस डाली हुई हैं पूजा की, आप देख सकते हो, लोग डाल देते हैं। हमने बनाई नहीं बिकॉज मना था बनाना, तो हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया। अगर आपको देखना क्या पूजा होती है, आप वीडियो भी देख सकते हो, काफ़ी सारी हैं गूगल यूट्यूब पे। बट ये थी पूरी प्रथा। अब यहाँ से हम निकल रहे इस गेट से बाहर जाके, अब हम जाएंगे भेट द्वारका की साइड, और रास्ते में कुछ खाना भी खाएंगे। गाड़ी का बटन मैंने कर दिया है ऑन, चलिए चलते हैं। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको। पूजा का यहाँ क्या सिस्टम है, 2 टिकट, एक तो 200 वाली पूजा होती है, जो मतलब हर बंदे के लिए एक होती है, मतलब हर पर्सन के लिए एक होती है। जैसे अगर आप हस्बैंड वाइफ वो लोगे तो 2 लोगों का 400 हो जाएगा। बट उसमें और जो हमने पूजा कराई उसमें थोड़ा सा फ़र्क था। और वो जो 200 रुपये वाली क्या है, उसमें बहुत सारे लोग, मतलब 5, 7, 8 जितने लोग बैठ सकते हैं, उनको वो बिठाते हैं और पंडित जी बोलते रहते हैं, और वो सब लोग जो पंडित जी बोलते हैं वही करते हैं। और जो ये 1100 वाली की पूजा है, इसमें क्या है, ये स्पेसिफिकली फैमिली या कपल के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि पंडित, एक स्पेसिफिक पंडित जी आपके साथ होते हैं जो बस आपकी पूजा कराते हैं। मतलब वो छोटी सी ही होती है, 5-7 मिनट की, बट वो इंडिविजुअली आपको कराते हैं एज अ फैमिली। उसमें आपका गोत्र वगैरह पूछेंगे, और मतलब वो बोलेंगे कि हमारी फैमिली के लिए सब अच्छा हो, ऐसे मंत्र वंत्र बोलेंगे, आपको भी रिपीट कराएंगे थोड़ा बहुत। सो इसमें ये फ़र्क है, मैं बताना भूल गया। 200 वाली भी आप करा सकते हो, अगर आप लड़के दोस्त लोग आ रहे हो तो आप 200 वाली कराओ, या आप बड़ी फैमिली आ रहे हो 5-7 लोगों की, आपको एक साथ करानी है तो आप 200 पर पर्सन के हिसाब से करा लो। अब जैसे आप कपल आए हो, 2 लोग आए हो, तो आप वो वाली कराओ, हस्बैंड वाइफ। और इस मंदिर की एक खास बात है कि यहाँ पे जो शिव पार्वती जी हैं, उनको नाग नागिन के रूप में पूजा जाता है। और वहीं पे आप वो नाग नागिन भी चढ़ाते हो, मतलब शिवलिंग के ऊपर। वो जो थाली लोगे आप 700 रुपये वाली, उसमें होंगे वो, तो वो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते भी हो, वो रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसलिए मतलब फैमिली रूप में उनको यहाँ वो करा जाता है, पूजा जाता है, और चढ़ाया भी, मतलब पूजा भी उसी हिसाब से होती है।
और यहाँ पे लिखा था कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने बहुत बार आके इस मंदिर में पूजा करी है। मतलब द्वारका से पास में ही है ये मंदिर ज्योतिर्लिंग, और वहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने बहुत बार आके पूजा करी। तो मैं बताना भूल गया था पहले, तो मैंने कहा बताऊँ। ये सामने जा रही है भेट द्वारका रोड। भेट द्वारका अगर आपको याद है तो अभी अभी मोदी जी का वीडियो आया था, एक वीडियो फोटो वगैरह आई थी जहाँ वो भेट द्वारका में पानी के नीचे जाके उन्होंने पूजा किया था। तो भेट द्वारका वो जगह है। पहले वहाँ जाने के लिए आपको एक जगह गाड़ी छोड़ के वो करना पड़ता था, क्या जहाज, छोटा पानी का जहाज, बोट करनी पड़ती थी। बट अभी क्या है कि अभी कहते हैं पुल बन गया है वहाँ पे, तो आप अपनी गाड़ी भेट द्वारका तक ले जा सकते हो। हम भी पहली बार जा रहे हैं, पिछली बार हम नहीं गए थे, तो ये हमारे लिए भी नया है, आपको भी दिखाएंगे जो भी नया होगा। सामने दिख रहा है ये है असली गुजरात। देख सकते हैं आप, एकदम सूरज चमक रहा है। गुजरात में सूरज चमकता ही रहता है। और रोड भी आप देखो, खाली खाली रोड है। गुजरात बहुत बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन उतनी नहीं है, मतलब बड़ा स्टेट है थोड़ी बहुत पॉपुलेशन, बट जैसे यूपी के साइज़ का होगा ये, यार यूपी से लगभग थोड़ा बड़ा ही होगा, बट उससे आई थिंक 10 गुना पॉपुलेशन, मतलब 10% पॉपुलेशन होगी उससे, इसलिए रोडें खाली हैं। ये हम एकदम भेट द्वारका की साइड एकदम अंदर जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में समुंदर आएगा, होपफुली वो समुंदर का पुल गाड़ी में पार कर पाएंगे हम। अगर फेरी होगी तो पता नहीं जाएंगे या नहीं, अगर मतलब बोट से जाना होगा फिर तो मुझे डाउट है जाएंगे या नहीं, बट हाँ अगर गाड़ी में ही वो पुल पार करके जा पाए। मैंने सुना था कि मोदी जी जब आए थे तो वो पुल खोला गया था, तो मुझे उम्मीद है खुला होगा, नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे, होगा तो आप जाएंगे और भेट द्वारका दिखाएंगे। और ये हम भेट द्वारका जा रहे हैं, और इसका हमने थोड़ा समझने की कोशिश करी कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या हुआ था यहाँ पे। सो जो अपने को समझ आया वो ये चीज़ है कि ये इसका नाम है भेट द्वारका, मतलब भेंट जैसे बोलते हैं ना उस टाइप का है। और ये इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो सुदामा जी थे, जो कृष्ण जी के परम मित्र थे, उन्होंने कृष्ण जी को ये भेंट में दिया था। और ये कृष्ण जी यहाँ रहते थे, मतलब उनका घर था, ये रेसिडेंस था, तो इसलिए इसे भेट द्वारका बोलते हैं बिकॉज ये कृष्ण जी को भेंट में मिला था और वो यहाँ रहते थे। मैं भी थोड़ा पढ़ के हैरान हुआ बिकॉज मुझे इसका उल्टा था जो याद था। मुझे ऐसे लगता था कि कृष्ण जी ने सुदामा जी को भेंट दिया होगा, बिकॉज कृष्ण जी बहुत बड़े वो थे, राजा थे, महाराजा थे, और जो सुदामा जी थे वो तो एक गरीब ब्राह्मण थे। तो मुझे सोचने में ऐसा लगा था, पर जब मैंने पढ़ा तो नहीं, ये उल्टा है। एक्चुअली सुदामा जी ने उनको भेंट किया था ये। सो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। सामने आप देख सकते हो अभी भी ये गुजरात की रोडों से निकल रहे हैं हम, कोई गाँव तो आ नहीं रहा, ऐसी खाली रोड है, हल्का फुल्का ट्रैफिक है। अब मेरे को पता नहीं हम वहीं तक जा पाएंगे या पहले गाड़ी रोक के कहीं पार्क करके फेरी, मतलब वो क्या बोलते हैं, बोट लेनी पड़ेगी, अभी पता नहीं है। रोड खुल गई है बट अपने को ये भी नहीं पता कि वहाँ आगे मंदिर में पार्किंग होगी या नहीं होगी। रोड तो बना दिया, पार्किंग बनाई क्या नहीं पता। सो चलिए चल रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे बोर्ड भी दिख गया, भेट द्वारका, तो यहीं जा रहे हैं हम, भेट द्वारका। यहाँ से 10 किलोमीटर बताया इसने, हाँ हमारा वो भी मैप भी लगभग 10 किलोमीटर बता रहा है। चलिए चलते। हमें वो आगे जाके एक बड़ा सा पुल जैसा कुछ दिख रहा है, आई थिंक वही है सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु बोले तो ये जो नया पुल बना है भेट द्वारका जाने का, मुझे तो वही लग रहा है, बट अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ। 3.5 किलोमीटर में ये बोल रहा है कि आपको एक राइट लेना है और वो राइट सुदर्शन सेतु पे लेना है, तो मुझे लग रहा है वही वाला होगा शायद। ये ब्रांड न्यू रोड है, अभी जस्ट मोदी जी आके खोल के गए हैं इस रोड को, मतलब इनॉग्रेशन करके। पहले बन रही थी काफ़ी टाइम से। हम भी लास्ट टाइम आए तो ये रोड नहीं थी, तो हम नहीं गए थे भेट द्वारका, और लास्ट टाइम बस हम एक शाम के लिए आए थे और हमें पता भी नहीं था इसके बारे में। ये तो इस बार न्यूज़ में पढ़ के अपने को आइडिया आया कि अच्छा भेट द्वारका भी एक जगह है जहाँ जाया जा सकता है। तो चलिए चलते। ये देखो आप, ये नया बोर्ड बना है इधर, भेट द्वारका के लिए राइट, ओखा पोर्ट के लिए सीधा, ओखा के लिए सीधा। अपने को भेट द्वारका जाना है। सो अब 900 मीटर में ये अपने को राइट बोल रहा है, और अभी तक सारे संकेत यही है कि पुल खुल चुका है और हम जा पाएंगे। सुदर्शन सेतु 1 किलोमीटर में, वही है सुदर्शन सेतु, वही पुल है जो नया बना है। सो लग रहा है आज उम्मीद है कि हम जा पाएंगे। चलिए चलते हैं। और ये देख सकते हो आप सामने सुदर्शन सेतु, ये जो नया पुल बना है भेट द्वारका के लिए, वो आ गया। लोग पैदल भी जा रहे हैं वहाँ से। अच्छा, आप पैदल भी जा सकते हो, यानी 4 किलोमीटर। ये बड़ा सही है, साइड में पैदल जाने का रास्ता भी बनाया हुआ है, बट 4 किलोमीटर है यार, 4 किलोमीटर पैदल चलना तो काफ़ी है। हाँ, और वैसे तो वो लगा द्वारकाधीश टेम्पल 2200 मीटर लिखा है, मतलब 2-2.5 किलोमीटर में टेम्पल है लिखा है यहाँ पे। पता नहीं, बड़ा सही बना है ब्रिज तो, बहुत सही। मोर का पंख, हाँ हाँ, पुल तो बड़ा सही। उधर दिखाओ क्या शिप्स दिख रहे हैं,
देखा कितने सारे वो दिख रहे हैं, पानी के जहाज, बोट्स, समुंदर दिख रहा है। हाँ, यहाँ पहले आने के लिए आपको फेरी लेनी पड़ती थी, मतलब ऐसे ही पानी जहाज छोटा वाला बोट करके इधर आना पड़ता था आइलैंड पे। बट अभी तो ये बना दिया है इन्होंने। अब यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्यों है, कोई दिक्कत है क्या जाने की? ऐसे कोई रोक तो नहीं रहा पुलिस वाला, गाड़ियाँ खड़ी। अच्छा, ऐसे फ़ोटो वोटो लेने खड़ी होंगी शायद, है ना। बट ये तो यहाँ तो कैमरा लगाया होगा पक्का चालान के लिए, जैसे तमिलनाडु में चालान भेजते हैं आजकल वो सेतु पे। कौन सा सेतु है उधर भी है ना? नहीं, राम सेतु पे तो चालान कहाँ से भेजेंगे, रोड ही नहीं है। वो ब्रिज है जो पार करते हैं वहाँ जाने के लिए, रामेश्वरम जाने के लिए, उस ब्रिज पे आजकल कैमरा लगाया है ना उन्होंने। लोग ऐसी गाड़ी खड़ी करके ट्रैफिक जाम करते थे। हाँ, जो ट्रेन भी हाँ, क्या पद्मनाभम ब्रिज? नहीं, पंबन ब्रिज, हाँ, पंबन ब्रिज बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे भी लोग पूरा फ़ोटो वोटो ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हम भी देखेंगे आगे कहीं गाड़ी रोक के, चलिए देखेंगे, हम भी देखेंगे। अगर पुल आने का कोई रास्ता होगा गाड़ी साइड में लगा के तो हम आएंगे, फ़ोटो लेंगे। अभी तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है बेट द्वारका में। ये हम ऑटो में जा रहे हैं और मेन मंदिर तो बंद है, वो 4:30 खुलेगा कह रहे, तो हम इतना वेट तो नहीं करेंगे। बट यहाँ पे एक म्यूज़ियम है बोला, जहाँ पे कुछ मॉडल दिखता है सोने की द्वारका का। 40 रुपये टिकट है बोला। सो और वो मंदिर के एकदम सामने है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं और म्यूज़ियम घूमेंगे और फिर यहीं वापस आ जाएंगे और निकल जाएंगे। ऐसे बैठे हैं हम ऑटो में, इधर बेबी बैठा है, इधर पीछे हम बैठे हैं, हिलते डुलते जा रहे हैं हवा खाते। द्वारका का मेन मंदिर सामने, वहाँ लिखा हुआ है श्री द्वारकाधीश जी का मुख्य मंदिर, भेट द्वारका घर। हाँ, ये है, बट अभी तो बंद है, तो हम वापस ही निकल जाएंगे। अब आगे तो क्या ही करेंगे जाके। ये इधर लाइन है, हमें लाइन देख के लगा कि अभी से ही मतलब 4:30 बजे मंदिर खुलना है, अभी बजे हैं ऑलमोस्ट 1:30। हमें लगा 3 घंटे का लोग लाइन में लगेंगे, बट वो उसके लिए नहीं है, वो खाने के लिए है लाइन, लंगर के लिए है, हमें वही समझ आया। चलिए, अब यहाँ मंदिर तो बंद है, म्यूज़ियम है एक बाहर छोटा सा, म्यूज़ियम देखते हैं जाके। फेरी पॉइंट जाने का रास्ता है, मतलब अगर आप पहले जब गाड़ियाँ नहीं चलती थी तो आप शिप में आते थे, वो शिप यहाँ आगे आपको उतारता था और फिर आप पैदल आते थे। ये फेरी पॉइंट जाने का रास्ता है। अभी भी चलता होगा शिप, बट अब तो गाड़ियाँ भी आ रही हैं, बसें भी आ रही हैं, तो लोग उसमें भी काफ़ी आते हैं। देखते हैं, अभी इतनी ज़्यादा रौनक है नहीं मार्केट में, मतलब कम लोग हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मेन मंदिर बंद है। 4:30 खुलेगा 3 घंटे बाद। फेरी पॉइंट यहाँ आगे पहले वो मिलता था, क्या मिलता था? बोट मिलता था। अभी भी लोग जा रहे हैं, आई थिंक अभी भी लोग बोट से जाते हैं थोड़े बहुत। मुझे लगा शायद ये देखो, ये पुल है, आप देखो जिससे हम आए थे, इससे हम जा रहे हैं वापस। फेरी पॉइंट देखना है। यहाँ पे वो होता है, क्या चलता है, बोट चलता है पार जाने के लिए, लेकिन हमारी तो गाड़ी खड़ी है, हम ऐसे ही बस घूमने आए हैं। और यहाँ से पुल बड़ा सही लग रहा है, पूरा पुल दिखता है, कितना अच्छा लग रहा है, समुंदर के उसमें बनाया हुआ पुल। वाह, बहुत सही लग रहा है। इसी से आए हम, वो वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी, इधर आके अब उधर जा रहे हैं। ये समुंदर बड़ा सही लग रहा है, पीछे एकदम नीला नीला पानी है, मछलियाँ भी दिख रही है छोटी छोटी, और बोट्स है बहुत सारी। हाँ, इन सब बोट्स पे इंडिया का झंडा लगा हुआ है, बिकॉज़ ये इधर की हैं, मतलब ऑब्वियसली, बिकॉज़ ये आई थिंक अगर सीधा इस डायरेक्शन में, पता नहीं इसमें किस साइड में पाकिस्तान आ जाएगा, तो इसलिए फ्लैग लगाते हैं अपना, ताकि नेवी या कोस्ट गार्ड वालों को पता रहे ये कहाँ की बोट है। बड़ा सुंदर है ये, और ये ब्रिज भी बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा है। और ये है फेरी पॉइंट, यहाँ बंद करा हुआ है, यहाँ बोट आती है, लोग उसमें बैठते हैं, फिर पार जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। और यहाँ बहुत सारी सीगल्स हैं, वो चिड़िया है जो मतलब पानी में वो करती है, तैरती है, हाँ, मछली पकड़ के खाती है। कैसा लग रहा है बेबी को? अच्छा लग रहा है। अब हंगरी है बेबी। लोग उस पर चढ़ रहे हैं, आई थिंक इन्हें पार कहीं दूसरी जगह जाना होगा। लोग ले जाने वाली बोट है, हम पता नहीं, और भी आइलैंड होंगे शायद। सही है। ये हमने पीछे पता किया, तो वो बोट ओखा ही जा रही है। ओखा मतलब वो रोड, ब्रिज के पार एक जगह ओखा करके आती है, वहाँ पे उस मतलब ब्रिज पार करके भी 1-2 किलोमीटर आगे जाके आती है, तो वहाँ पे जा रही है वो बोट। मतलब बोट अभी भी चल रही है। मुझे लग रहा था शायद ब्रिज बनने के बाद बोट बंद हो गई हो,
बट अभी भी चल रही है क्योंकि ब्रिज पे बस इतनी नहीं चल रही शायद, लोकल बस, तो बोट का अभी भी काम है। और मुझे लगा शायद यहाँ अंदर और भी आइलैंड्स होंगे, अगर ये है तो और भी होंगे आसपास, तो वहाँ जो रहते होंगे अब उनके लिए भी वो बोट चलती होगी। सही है, टाइम पास। ये बोर्ड मुझे इंटरेस्टिंग लगा, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। डे नाइट स्टे कर सकते हो आप बोट पे, खाना मिलेगा, डॉल्फिन विजिट्स, डॉल्फिन मिलने आएगी आपसे। स्पीड बोट होगा, जेट स्की, मैनी मोर। बड़ा सही है देखने में। तो ये हम म्यूज़ियम के अंदर आए हैं। इधर ये इनके जन्म की कहानी दिखाई गई है कृष्णा जी के, वो जेल में जन्मे थे, ये जेल है आप देख सकते हैं। सही है, हाँ, देवकी और वासुदेव उनके माता पिता। ये देखो विक्रांत, वो लेके जा रहे हैं वासुदेव जी उनको, कृष्णा जी को, और वो जो हैं क्या बोलते हैं, हाँ, शेषनाग जी, हाँ, वो उनको कवर कर रहे हैं बारिश में। बहुत बारिश हुई थी ना उस दिन। स्टोरी बताई है, सही है, म्यूज़ियम है यहाँ पे, स्टोरी बताई है कृष्णा जी की। हाँ देखो काउज भी हैं। देखो कृष्णा जी काले थे ना, काली मूर्ति है। ब्लू नहीं, वो काले थे, ब्लू तो बाद में ऐसे दिखाया, बट ओरिजिनली किताबों में तो काले थे लिखा है, मतलब गहरे पानी जैसे काले, इसलिए वो कृष्णा नदी को उन कृष्णा जी के नाम पे नाम पड़ा है ना, वो गहरी और काली है। ये वो कहानी बताई है ना, जब वो राक्षसी आती है कृष्णा जी को, पुतना, हाँ, राक्षसी आती है कृष्णा जी को मारने के लिए, लेकिन कान्हा जी उसे मार देते हैं। ये उसकी कहानी दिखाई है यहाँ पे। हाँ, दूध पिलाऊंगी बोल के बजाते थे, सारी गैया जमा हो जाती थी, वो कहानी है, वो दिखाया है इधर। हाँ, वो फ्लूट बजाते थे ना कान्हा जी, वो इतना अच्छा बजाते थे कि सारे काउज आ जाते थे उनके पास। ये बेबी को पता है क्या कर रहे कान्हा जी? हाँ, फ्रेंड्स के साथ मिलके, हाँ, माखन चोरी कर रहे हैं वो। यस यस, बेबी को पता है, क्या बात है। बेबी ने बुक पढ़ी है ना कृष्णा जी की। अच्छा, कौन सी मूवी में गया था? ये वो स्टोरी है, जब भी विष्णु जी आते हैं तो उनके साथ उनके वो आते हैं, शेषनाग हैं, वो भी अवतार लेते हैं। तो जब वो कृष्णा जी बने थे तो बलराम बने थे, ये बलराम जी हैं। जब वो राम जी के अवतार में आए थे विष्णु जी, तो वो लक्ष्मण जी बने थे, शेषनाग। सो वो अवतार है उनका, यहाँ लिखा हुआ है ना ऊपर, शेषनाग अवतार बलराम एंड लक्ष्मण जी। कालिया दमन, कालिया नाग को जो कृष्ण जी ने वो किया था, उसको भगा दिया था यमुना से, मारा तो नहीं था, भगा दिया था। वो यमुना में आके सबको तंग कर रहा था ना, हाँ, फिर उसे हरा के, हाँ, वहाँ से भगा दिया था। यस, यहाँ पे वो कर रहे हैं, कंस का वध कर रहे हैं अपने मामा का, वो जो ईवल था। हाँ, रेसलिंग फाइट में हराया था ना, वध में। आगे क्या है ये? किलिंग ऑफ सजिटेरियस, धनुकासुर। अच्छा, कोई राक्षस था शायद, डोंकी, आई डोंट नो, बन के आया होगा। ये यशोदा मम्मी के साथ अपनी, वो क्या होता है, हाँ, किशन जी। सही। आगे क्या है? आगे भी कुछ है, ये क्या है? बकासुरा स्लॉटर। अच्छा, बकासुर को मारा था ना कृष्ण जी ने, हाँ, ये वो वाला सीन है। गोपी रासलीला विद श्री कृष्ण, ओह, रासलीला का वो बनाया। ये यहाँ पे चीरहरण लीला दिखाई है, मतलब कृष्ण जी ने वो गोपियों के कपड़े छुपा दिए थे जब वो नहा रही थी, वो वाला एक्सप्लेन किया है। ये क्या है? मासी पुतना। अच्छा, ये तो वही है, पुतना वध पे, मासी पुतना, मासी थी वो उनकी। ये वहाँ पे ये कहानी दिखाई है जब यशोदा जी कृष्ण जी को बांध देती हैं, बिकॉज़ वो बहुत तंग करते हैं माखन चोर कर करके तो उन्हें बांध देती है। ये आई थिंक वही सीन है जब वो उनके मुंह के अंदर देखती हैं, वो बोलती हैं मुंह खोल के दिखाओ, मुंह खोल के दिखाओ, फिर वो मुंह खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड दिखता है उसमें। आई थिंक ये वही कहानी है। ये किशन जी गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा रहे, बड़ा अच्छा बनाया है। यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। विष्णु जी हैं, उनकी नाभि से निकले हुए ब्रह्मा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और शेषनाग जी हैं। बड़ा अच्छा बनाया है, लाइटिंग भी बड़ी अच्छी है, अति सुंदर, वाह, वर्थ इट है यहाँ आना, अच्छे से बनाया है। ये महाभारत की कहानी दिखा रहे हैं इधर। ये कृष्ण जी वो बने हैं, क्या बोल रहे हैं, कौरवों और पांडवों का शांति दूत बनने की बने कृष्ण, मतलब ये शांति दूत बने हैं दोनों उसके बीच में, और कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई ना हो, बट वो लड़ाई फिर भी होती है। चीरहरण दिखाया है, ये यहाँ पे द्रौपदी जी का चीरहरण दिखाया है, वहाँ से कृष्णा जी
वो कपड़ा वो कर रहे हैं, हाँ जितना निकालते उतना आता जाता है। यहाँ पांडव लोग बैठे हैं अपने सर पे हाथ डाल के, उधर वो कौरव हैं, अच्छे से बनाया है। ये यहाँ पे भीष्म पितामह वो हैं, बाणों से हताहत होके लेटे हुए हैं, और यहाँ पे अर्जुन और श्री कृष्ण जी उनसे मिलने आए हैं। भीष्म पितामह को ये वो था वरदान कि जब तक वो ना चाहें तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी, तो ऐसी हालत में भी वो रुके कि ताकि वो इस युद्ध का अंत देख पाएँ, अंत में क्या होगा, तब उसके लिए वो रुके। ये यहाँ पे दर्शा रहा है जो भगवान कृष्ण जी हैं उनको भृगु ऋषि लात मार रहे हैं। इसके बारे में मुझे पता नहीं था, मैंने कभी पढ़ा नहीं था, बट हाँ अब यहाँ दिखाया तो ये पक्का होगा, तो इस पर मैं रिसर्च करूँगा घर जाके कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या कहानी थी इसके पीछे। ये यहाँ पे है संकासुर किल, मतलब कृष्णा जी मत्स्य रूप मतलब मछली बन के आए थे ये दानव को मारने के लिए, संकासुर के नाम का दानव था ये क्या है, यहाँ हाथी को क्रोकोडाइल अटैक कर रहा है, ये क्या कहानी है मेरे को तो याद नहीं। भगवान विष्णु द्वारा क्या है ये, गजेंद्र मोक्ष बाय भगवान विष्णु, ये कहानी तो मुझे भी नहीं पता, रिसर्च करनी पड़ेगी ऐसा क्या हुआ था। ये तो वो फेमस सीन है, बहुत फेमस, जहाँ पे कृष्ण जी सुदामा जी के पाँव वो धोते हैं जब वो उनसे मिलने आते हैं। हाँ ये वो वाला सीन है। ये अगर आप लोगों को याद नहीं है तो सुदामा जी 3 दाने मतलब वो चावल के कुछ वो लाते हैं, मुट्ठियाँ लाते हैं, और एक एक मुट्ठी जैसे ही कृष्ण जी खाते हैं तो उनका मतलब जैसे सुदामा जी का एक मुट्ठी में घर बन जाता है, एक मुट्ठी में बहुत सारा खेत हो जाता है। मैंने एक मूवी देखी थी बहुत पुरानी श्री कृष्ण करके, उसमें ये सीन दिखाते हैं, वही मुझे याद आया ये देख के। और यहाँ आप देख सकते हैं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव दर्शन, ओम नमः शिवाय। ये यहाँ पे एक सीन दर्शा रहा है जिसमें आई थिंक ये मीराबाई हैं जो विष पी रही हैं, और श्री कृष्ण अपनी मतलब वो श्री कृष्ण की परम भक्ति, तो उसमें वो उसको विष को अमृत बना देते हैं। मैंने ये कहानी पढ़ी नहीं है, बस अभी फ़ोटो देख के ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसा हुआ था कुछ। ये यहाँ पे महाभारत का युद्ध दिखाया है, कृष्णा जी वो बने, अर्जुन के सारथी बने, और ये रथ है और वहाँ अर्जुन जी बैठे हैं, और वो देखो आप ऊपर ध्वजा जहाँ होती है, जहाँ मतलब फ्लैग होता है, वहाँ हनुमान जी हैं। हाँ डाउट में होता है लड़ना है या नहीं। ये यहाँ पे महाकाली माता का रूप, यहाँ बहुत सारी अलग अलग माताएं हैं लाइन से। ये शेरा वाली माता होना चाहिए, शेरा वाली माता लिखा है ऊपर इंग्लिश में, बट शेरा वाली माता। ये यहाँ कोई नाम नहीं लिखा। ये नेक्स्ट में है श्री मत्स्य अवतार, मत्स्य मतलब मछली वाला अवतार। तो जब भगवान ने मछली वाला अवतार लिया था तो उनकी जो कॉन्सॉर्ट थी लक्ष्मी जी, उन्होंने भी अवतार लिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये वो है श्री वराह अवतार, जिसमें विष्णु जी बोर बन के आए थे, मतलब इस जानवर को क्या बोलते हैं मैं नाम भूल गया, बोर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये विष्णु जी का नरसिंह अवतार, जिसमें वो हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, वो वाला सीन दिखाया गया है। ये यहाँ पे परशुराम अवतार दिखाया गया है। इस अवतार में परशुराम जी ने बहुत सारे क्षत्रियों का वध किया था कहते हैं, ये वही अवतार दिखाया गया है यहाँ पे। और इसके जस्ट आगे राम जी का अवतार है। आई थिंक ये लाइन से हैं, बिकॉज पहले विष्णु जी परशुराम बने थे, फिर राम जी के अवतार में आए थे, और फिर कृष्णा जी के अवतार में आए थे। तो हाँ ये एकदम लाइन से है। और कृष्णा जी के बाद अभी उनका लास्ट अवतार अभी आना है, काल्की अवतार। और ये है विष्णु जी का 10th अवतार श्री काल्की अवतार, जो अभी आना है, आया नहीं है, बट इस रूप में आएगा कहा जाता है। हाँ ये यहाँ पे रामेश्वरम धाम दिखाया है। राम और लक्ष्मण जी शिव जी की पूजा कर रहे हैं रामेश्वर धाम पे। वहाँ हनुमान जी हैं और सुग्रीव है और बाकी सब मतलब उनकी सेना के सब हैं। जैसे अभी हमने आपको एक धाम दिखाया रामेश्वरम, ये दूसरा धाम है जगन्नाथपुरी का धाम। यहाँ का वो दिखाया हुआ है पिक्चर, यहाँ ऐसा होता है। और द्वारका तीसरा धाम माना जाता है और बद्रीनाथ चौथा माना जाता है। सो ये 4 धाम हो जाते हैं टोटल। और यहाँ पे आप देख सकते हो बद्रीनाथ धाम का भी सीन दिखाया हुआ है। यह है बद्रीनाथ। सो बद्रीनाथ दिखा दिया हमने, और फिर यहाँ पे ये जगन्नाथपुरी दिखा दिया, और फिर यहाँ पे रामेश्वरम दिखा दिया, और द्वारका में तो हम हैं ही हैं। तो ये हो गए 4 धाम। ये श्री तिरुपति बालाजी का सीन बताया। बालाजी एक मंदिर है जो हम नहीं गए, बहुत जाने का मन है, जाएंगे कभी। और ये हमारा भेट द्वारका का ट्रिप ऑलमोस्ट ओवर हो गया। अब हम आपको इसमें वो दिखाएंगे। हमने म्यूज़ियम विज़िट किया भेट द्वारका में। बहुत सुंदर म्यूज़ियम था। वहाँ पे पूरा कृष्ण जी की कहानी बताई गई है। कोई बड़ा आदमी आया है, आगे 3-4 गाड़ियाँ जा रही हैं।
कृष्ण जी की पूरी कहानी बताई गई है। बहुत सुंदर म्यूज़ियम था। 40 रुपये की टिकट है, वो प्राइवेट है, बट जाना बिल्कुल बनता है, वर्थ इट है। मैं तो कहूँगा जाइए। एक्चुअली हम उसकी एंट्री बनाना भूल गए, आपको बाहर से हम दिखाते। वो सोने की लंका के कलर में है, मतलब बाहर से गोल्डन कलर किया हुआ है। सोने की लंका कह रहा हूँ, सोने की द्वारका, सॉरी सोने की द्वारका का डिज़ाइन है उसका बाहर से, और अंदर बहुत सुंदर है। अंदर की तो आप अब वीडियो देख लोगे, इसके आगे मैं डाल दूँगा। बाहर का मैं लेना भूल गया, मुझे अभी याद आया, तो मैंने कहा आपको दिखाएं। चलिए ये देखिए और इसके बाद फिर आगे देखेंगे। और ये आप देख सकते हो, अब हम भेट द्वारका से वापस द्वारका की ओर जा रहे हैं। सो ये पुल हम दोबारा क्रॉस करेंगे। और दिन के बज गए हैं 3 बजे हैं। अब हमने अभी तक लंच भी नहीं किया और आज ब्रेकफास्ट भी बहुत हल्का फुल्का किया था। सो चलिए फटाफट चल के कहीं कुछ खाना ढूंढते हैं। बेबी को भी खिलाना है, उसको मेडिसिन भी खिलानी है, तो ज़रूरी है। अब निकलते हैं द्वारका की ओर। बहुत दिनों बाद राइस खा रहे हैं हम, बिकॉज़ हमें बिना चीनी की दाल मिल गई है। और ये 4 सब्जियां मिली थी, ये हमने खूब खाया। 5-6 रोटी खा गया हूँ मैं, अब ऑलमोस्ट होने वाला है। वाइफ ने भी खाया, मज़ा आया बिना चीनी वाले खाना बेबी को भी मज़ा आया। बेबी तो चिली खा रहा है आज चलिए अब ये फटाफट ख़त्म करके निकलेंगे। ये मुझे यहाँ पे बोर्ड दिखा। इसकी खास बात क्या है कि आजकल कई सारे स्टेट्स में ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का वो चल रहा है, जहाँ उस डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है उसको मार्केट किया जाता है। सो ये जो डिस्ट्रिक्ट है देवभूमि द्वारका, जहाँ हम हैं, इसका फेमस चीज़ जो यहाँ गुजरात गवर्नमेंट बता रही है वो है खम्बालिया शॉल। खम्बालिया शॉल ऐसे, आई थिंक अगर आप मुरादाबाद जाओगे तो वहाँ पीतल के बर्तन होते हैं। यूपी से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। पहले यूपी की 75 डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ के फेमस आइटम दिखाए गए थे। अब ये और स्टेट्स में फैल रहा है, गुजरात में भी है ये।